नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 7 में गद्य क्रम 3 कुत्ते की वफादारी का अभ्यास करेंगे। आगे हमने एक गद्य और एक पद्य का अभ्यास किया। मुझे आशा है कि आप सभी ने उसका अध्ययन किया ही होगा। कुत्ते की वफादारी। गद्य के शीर्षक को सुनते ही हमें उसका अध्ययन करने की उत्सुकता बढ़ जाती है। इस गद्य के लेखक का नाम है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ, नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे के माध्यम से हमें बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर, जिसके किनारे पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि, और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। विद्यार्थी मित्रों, आप भी यह कहानी में रुचि लोगे ना? बड़ी ही करुणा वाली यह कहानी है। तो चलिए हम इसका अभ्यास करें। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। बंजारा मतलब कि एक घुमक्कड़ जाति, जो कोई एक स्थान पर नहीं रहती। उसका डेरा एक जगह से दूसरी जगह तक होता है, इसीलिए उसे घुमक्कड़ जाति कहा जाता है। वह अपने ऊंटों पर गांव का माल सामान लाद कर, मतलब कि रख कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, मतलब कि चीनी, शक्कर, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका। बंजारे का व्यापार लाखों में हुआ करता था। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहा करते थे। इसीलिए लोग लाखा को लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव मतलब कि यात्रा के समय ठहरने का स्थान, उसे हम कहते हैं पड़ाव। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। क्यों ना हो, मालिक के प्रति इतनी वफादारी इस कुत्ते ने निभाई थी, तो भला मालिक तो खुश ही होगा, उसे प्यार ही करेगा। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। देखिए, यहाँ पर मार खा जाना यह एक मुहावरा है। मार खा जाना मतलब कि नुकसान होना, और रुपयों की जरूरत आ पड़ी।
वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और अपनी सारी बात सुनाई। बंजारा तो लाखों में व्यापार करता था। अचानक उसने अपने व्यापार में मार खाने की नौबत आ गई, मतलब कि उसे नुकसान हुआ। अब पैसों की उसे किल्लत हो गई, ज़रूरत पड़ गई। तो वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और अपनी पूरी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तुम कौन सी आपकी अमानत छोड़ के जाओगे? तुम कौन सी जामीन रखोगे? यदि आप किसी के पास से पैसे लेते हो तो सामने कुछ गिरवी रखना पड़ता है। आपकी कोई अमानत सामने गिरवी देनी रखनी पड़ती है, कुछ जामीन के रूप में कुछ देना पड़ता है। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मतलब कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैंने अपने व्यापार में इतना नुकसान देखा है कि अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप मेरी बात पर यकीन करें, विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद मतलब कि ब्याज। सूद समेत 1 साल में मैं सारा पैसा चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे जमानत के रूप में दे दो। सेठ ने देखा कि लाखा के पास यह कुत्ता है, तो सेठ ने कहा कि यह कुत्ता जो है वह जमानत के रूप में मुझे दे दो, बंधक के रूप में मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं यह कुत्ता भी तुम्हें वापस कर दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, पर अपने कुत्ते को देने में, बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, गुजर गए, और अचानक एक दिन सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। डाका डालना मतलब कि माल लूटने के लिए लुटेरों द्वारा धावा बोलना। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन के अंदर गाड़ दिया। चोर चोरी करके जंगल की ओर चले गए। कुत्ते ने उन चोरों का पीछा किया और देखा कि चोर जो थे उन्होंने जंगल में जमीन के अंदर सारा माल सामान गाड़ दिया था, और वहां से 9 2 11 हो गए। सामान को मिट्टी में जमीन के अंदर गाड़ कर पे चोर वहां से 9 2 11 हो गए, मतलब कि वहां से भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। यह सब कुत्ता देखा। कुत्ते ने सब कुछ देख लिया था और फिर जाकर अपने सेठ के सामने भौंक भौंक कर, मतलब उसे उन्हें समझा रहा था कि तुम्हारा जो दुकान में जो माल सामान है वह सारा चोर ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का मतलब कि चकित होना, चकित रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। आपने कई बार चलचित्रों में देखा ही होगा यह वर्णन कि
जो वफादार कुत्ता होता है वो जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो अपने मालिक के पास जाता है और अपने इशारों से उस मालिक को यह बताता है कि तुम्हारे साथ यह घटना हो रही है या हो चुकी है, तो तुम मेरे साथ चलो। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। जो सेठ थे वह कुत्ते के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। वहां पर जाकर कुत्ते ने अपने पैरों से मिट्टी को खोदी, मतलब मिट्टी को निकाली, और उसके अंदर से जो छिपा हुआ सामान था वो भी निकाला। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह बहुत खुश हुए। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, मतलब कुत्ते को प्यार करने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। मुग्ध होना मतलब कि प्रसन्न होना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। यहाँ सेठ जो है वह कुत्ते की यह वफादारी पर बहुत ही खुश है, बहुत ही मुग्ध है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधा, उसमें एक चिट्ठी लगाई। चिट्ठी में लगाकर कुत्ते को क्या कहा, कुत्ते को कहा, कुत्ते भाई तुम जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जाओ, तुम अब मुक्त हो, तुम अब आजाद हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक को मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब कुत्ता बहुत ही प्रसन्न था। वह अपने मालिक लाखा को मिलने की प्रसन्नता में जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, बहुत पैसा बनाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। देखिए यहाँ पर आमने सामने मतलब है कुत्ता और लाखा। लाखा ने अपने व्यापार में खूब रुपया कमाया और रुपया लेकर वह सेठ के पास लिए हुए पैसे को वापस करने के लिए जा रहा था, और सामने से कुत्ता भी अपने मालिक को मिलने के लिए भागा भागा आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा और वह नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर लाखा को लगा हुआ यहाँ पर लाखा को लगा होगा कि यह जो कुत्ता है उसको तो मैंने अभी छुड़ाया नहीं है, क्योंकि कुत्ते की तो जामीन दी थी ना, तो बिना जामीन दिए यह कुत्ता मेरी तरफ कैसे भागा आ रहा है। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताव, मतलब उसने बिना सोचे समझे बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, लाठी से आक्रमण कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है और उसने उसे खोल कर पढ़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ता तो गिर गया, पर गिरा हुए कुत्ते के गले में एक पट्टा बंधा हुआ था जिसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी को लाखा ने खोला और पढ़ा। देखो उसमें क्या लिखा है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। यह वाक्य सेठ के हैं। सेठ ने कुत्ते को आज़ाद कर दिया था, क्योंकि सेठ का सारा जो सामान चोर चुरा के ले गए थे वह सारा सामान यहाँ पर कुत्ते ने वापस दिलवा दिया था, और इसी वजह से सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था।
उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते की लाश को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। समाधि मतलब कि स्मारक मंदिर बनवाया, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ा है, स्थित है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आपका यह गद्य यहाँ पूर्ण होता है। देखा ना, जल्दबाजी में इंसान कितनी बड़ी गलती कर बैठता है। गुस्से में इंसान के दिमाग का काबू नहीं रहता और इसी वजह से कभी कभी वह बड़ी मुश्किल में आ जाता है। इसीलिए जब गुस्सा आए तब दिमाग को शांत रखो, सोचो समझो और फिर उस प्रश्न पर आओ। तो समझे विद्यार्थी मित्रों, यह गद्य को आपको घर पर एक बार फिर से पढ़ना है। अंदर के शब्दों को, मुहावरों को फिर से टटोलना है, देखना है।